नमस्कार दोस्तों। अकाउंटेबल इंडिया के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो करीब 90% लोगों को प्रभावित करती है और कैसे देश के 10% लोग 10% लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला जुड़ा है एक बयानवीर पीसीएस अधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे बरेली में थे। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि वो एएनआई, भारत समाचार और दुनिया के तमाम चैनलों को अपना इंटरव्यू देने लगे। और शायद उनको किसी ने उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो एटीआई कहा जाता है, शायद उत्तर प्रदेश सर्विस रूल ठीक से पढ़ाए नहीं गए होंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं महोदय। कुछ निकल ही नहीं रहा है। जो आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वर जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को, जो भारत सरकार का बजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के, जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो एमपी एमएलए हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ बोलेंगे हाथ राइट वाला हिलाओ, तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ, लेफ्ट वाला हिलाएंगे? तो क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप किसी भी, अगर आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हो। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय, जो मैं एक विधानसभा का ईआरओ भी हूँ, 124 विधानसभा बरेली का, उनको मैंने सीओ साहब हैं यूपी उत्तर प्रदेश, सीओ जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, एवं जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर भारत में कानून सबके लिए बराबर है तो इससे ज्यादा फिट केस यूएपीए के लिए नहीं हो सकता है। ये जो शख्स हैं, ये नरसंहार करने का आह्वान कर रहे हैं।
अब देखिए सरकार इनके ऊपर क्या करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप तो प्रशासनिक पद पे थे, तो आप जो कह रहे हैं कि नरसंहार होने वाला है या हो रहा है, थाने में पीटा जा रहा है, तो थाने के इंचार्ज तो आप थे सिटी मजिस्ट्रेट होने के। आपने नौकरी में रहते हुए किया क्या, जो अब आप आह्वान दे रहे हैं। और ये ये इंसिडेंट इस बात का पुख्ता सबूत है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में कैसे कास्टिज्म है। ये आदमी कैसे जातिवाद कर रहा है और इसने अभी तक नौकरी में कैसे जातिवाद किया होगा। और जो यूजीसी के नियम की बात हो रही है, वो यूजीसी का नियम जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। तो ये सब स्वीकार कर रहे हैं, ये सब स्वीकार कर रहे हैं सवर्ण कि हाँ वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हाँ हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तुम्हारा जो बनता हो करो। ये चुनौती किसको दे रहे हैं? रूलिंग पार्टी को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। अब देखना है कि इन सब में गूदा कितना है, क्योंकि बातें तो सब बहुत करते हैं। जो इंजीनियर्ड ओबीसी एक हमको महामानव दिए गए हैं, आप देखिए कि कैसे ये शख्स, क्योंकि ये एक जनरल कैटेगरी का है, ये कैसे निडर होके और बढ़िया एएनआई को दे रहा है। एएनआई जो सरकारी चैनल है। आइए अब देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या कहा। ये यहां यही नहीं रुके। पर कैसे ये देखिए यहां पे ये विपक्ष के माता प्रसाद पांडे से बात कर रहे हैं और उस पार्टी से बात कर रहे हैं जो ये समझते हैं, जो पार्टी वाले ये समझते हैं कि सारे ब्राह्मण वोट उन्हीं को मिल जाएंगे। तो अच्छा है, समाजवादी पार्टी को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये बर्खास्तगी का और यूएपीए का फिट केस है। अगर सरकार ये नहीं लगा पाई तो इसका मतलब सरकार जो है भेदभाव करती है। और ये प्रूव हो जाएगा कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है यूजीसी में अभी तक किया जा रहा था, कॉलेजेस में किया जा रहा था, यही भेदभाव एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। जो मैंने कई बार कहा है और मेरे इस्तीफे देने का कारण भी यही था, क्योंकि वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस बात को मानना पड़ेगा। और ये बात इन्होंने मिस्टर अलंकार अग्निहोत्री ने इस बात को प्रूव कर दिया है। किसके साथ मोती सेक रहे थे? वो शंकराचार्य हैं। उनके कौन से मठाधीश है? बताइए क्या है वो? जनतंत्र है? ये सिर्फ धर्म तंत्र है। यहाँ पे जो बीजेपी कभी भारतीय जनता पार्टी रही होगी, इस समय विदेशी जनता पार्टी बनकर रह गई। आप क्या वेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के समाज सामान्य वर्ग के बहु बेटियों का रेप हो सड़कों में? जब तक हाईकमान को हाईकमान ने कहा घूमने बांधे हो क्या उनके? हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, इस तरीके से आप सरकार आगे चलाते रहो। अब ऐसे देश नहीं चलेगा। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उनसे बात करते हैं। सर क्या मामला है, आखिर क्या वजह रही हो आपने इसकी? प्रदेश में एक ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और पिछले 6 महीने से स्थिति बद से बदतर होती जा रही। जो ज्योतिर्मठ के जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में एक ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ये फिट केस है यूएपीए लगाने का। माय लॉर्ड कृपया नोट किया जाए के जो शंकराचार्य जी जो है और एक मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, तो जब माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान में गए तो उनके जो शिष्य हैं, बटुक शिष्य, बूढ़े बूढ़े जो साधु सन्यासी, उनके साथ पिटाई की। आप सोचिए ऐसे ऐसे वीडियोस आए हैं, टोटी पकड़ के घसीट के मारा जा रहा है। आप जब ऐसे प्रशासन के लोग ही ब्राह्मणों को ऐसे करेंगे तो दूसरे वक्त कितना अत्याचार करेंगे? कि आप ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? मैं तो करंट स्टैब्लिशमेंट से पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहते हैं? आप कहते हो किसी दिन कि वो तो शंकराचार्य ही नहीं, तो आप शंकराचार्य नहीं तो इतने साधु हैं जिनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, वो शंकराचार्य हैं? बड़ी बड़ी मर्सिडीज,
बड़े बड़े पता नहीं कितनी कारें दिखा रहे थे अभी 4-5 दिन पहले, वो शंकराचार्य हैं, उनके साथ कुछ एक अधिकारी। ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। अरे भैया, प्रशासन तो आप खुद ही हो। आप इंटरनल जो है क्यों नहीं सफाई करते हो, इंटरनल क्यों नहीं बोलते हो? आपको बाहर आने की क्या जरूरत है? जिसने कार्रवाई की वो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? तो इसलिए भैया सिटी मजिस्ट्रेट, जो पूछना है अपनी अंतरात्मा से पूछो कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हो। अधिकारी है, फोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ आप वो रोटी सेक रहे हैं। वो कौन से शंकराचार्य थे? आप सोचिए, ये आप सोचिए कहां ले जा रहे हैं? इतनी चापलूसी करेगा क्या प्रशासन भी? इतनी चापलूसी करेगा? मतलब एक जिलाधिकारी इस तरह का। ये जिला अधिकारी प्रयागराज को कह रहे हैं, क्योंकि वो रोटी बना रहे थे सतुआ बाबा के साथ। तो देखिए कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। और ये हौसले ऐसे नहीं बुलंद होंगे, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है। का जिलाधिकारी है, बैठ के रोटी सेक रहा है। वो किस आधार पर रोटी सेक रहा था? प्रयागराज के जिलाधिकारी किसके साथ रोटी सेक रहे थे? वो शंकराचार्य हैं। उनको कौन से मठाधीश है? बताइए क्या है वो? लेकिन यहाँ बेचारे जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे आराध्य, उनको मतलब उनके शिष्यों को आप मान रहे, भी तो है मान रहे, चोटी शिखा, मतलब ब्राह्मणों की चोटी शिखा, उनका मान मर्दन कर रहे। दूसरे लोग क्या अब चाहते हैं? दूसरे लोग नरसंहार कर दे ब्राह्मणों का। जो दूसरा विषय, जो यूजीसी का रेगुलेशन आया 13 जनवरी 2026 रेगुलेशन आया, इसमें आप ये बताइए, आपने मान लिया। अब ये जनाब फिर से यूजीसी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। यूजीसी का रेगुलेशन एंटी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि आज तक, जब तक हिंदुस्तान चाहे आजाद नहीं था या आजाद हुआ, उसके बाद जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इससे बड़ा एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम को 7:45 में किस व्यक्ति से वो फोन पे, स्पीकर फोन पे बात कर रहे थे, जो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है? पूरा राष्ट्र, जब से वो पता चला है, पूरे राष्ट्र को बताएं ये साला पंडित जो ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा के तहत तो पूरी राज्य सरकार काम कर रही है, ये कल उजागर हुआ है। उस व्यक्ति का जिलाधिकारी महोदय नाम बताएं। यदि नहीं बता सकते तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनसे निवेदन करूंगा एसआईटी गठित करके जो जिलाधिकारी महोदय का जो। तो आपने देखा कि ये कोई आसान मामला नहीं है। अब ये कोई पहला मामला नहीं है कि कोई सरकार के खिलाफ गया है। आइए ऐसे ही मामले और देखते हैं कि और सब मामलों में क्या होता है। देखिए, टेक्नोलॉजी में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन तो देखिए ये कैसे जो अखबार हैं उन्होंने इसको कवर किया है। ये कह रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहता है, द न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ask institutions to set up special committee helplines and monitoring teams to handle complaints especially from SC, ST and OBC। तो ये जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनको किससे दिक्कत है? स्पेशल कमिटीज ना बने, इससे दिक्कत है। हेल्पलाइन ना बनाई जाए कि कोई भी ओबीसी, SC, ST आदमी का कोई कंप्लेंट ना लिया जाए, मॉनिटरिंग ना की जाए, यही चाहते हैं ये। और अब सुनने में ये आ रहा है कि यूजीसी ने कहा है कि हम स्पेशल कमेटी बनाएंगे और हम इसको रिव्यू करेंगे। तो करते रहो रिव्यू।
क्योंकि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। लेकिन ये जो पर्दे पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको जरा ध्यान से देखें। लगता है ये जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने लगता है नकल करके पढ़ा है, और इनको जो हकीकत है हिंदुस्तान की, उससे वो वाकिफ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि हिंदुस्तान में 82%, 82% के जो वाइस चांसलर हैं वो अपर कास्ट के हैं, जिसको सवर्ण कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या बहुत से बहुत 12 से 15% है। जिनकी जनसंख्या 12 से 15% है, वो लोग 82% पद हथियाए हुए हैं। तो इस्तीफा तो ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को देना चाहिए, आपको नहीं देना चाहिए। आपको दिक्कत इस बात से हो रही है कि आपकी सल्तनत हिल रही है। आप जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो कहीं खत्म ना हो जाए, वो कहीं उजागर ना हो जाए, इसलिए आप ये स्वांग कर रहे हैं। और इसमें क्या दिक्कत है कि एक जो है यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं या वीसी हैं वो अकाउंटेबल बने? क्या वीसी और प्रिंसिपल अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए? और क्या कमेटी नहीं बननी चाहिए? क्या हेल्पलाइन नहीं बननी चाहिए? क्या डिस्क्रिमिनेशन होते रहना चाहिए? ये सवाल है। अब एक ऐसे ही केस पे आपको ले चलते हैं। 2020 की बात है। 2020 में एक सचिवालय के एपीएस थे जिनका नाम था अमर सिंह। उन्होंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था जो सरकार के खिलाफ था। उस व्हाट्सएप के आधार पे उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त। इसलिए ये मत कहिए कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरें, एक तरफ सचिवालय के अपर निजी सचिव, और वो भी ये पूर्व अध्यक्ष थे, तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और एक तरफ ये है सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। बोर्ड तो ऐसे लगाए अपने घर में जैसे ये घर अपने साथ लेकर आए थे। भैया, ये जो बोर्ड लगाए हुए हो जिस घर पे, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। ये जो 85% आबादी है ना, एससी, एसटी, ओबीसी, उसकी मेहनत की कमाई है ये, जिस पे मकान पे तुम अपना बोर्ड लगाए हुए हो। लिखा हुआ है यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। और शंकराचार्य और संतों के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये आपका निजी मामला है। मैं कोई वो जो गुलाम जिनको आपने अध्यक्ष बनाया है, उनकी तरह मैं कोई ब्राह्मणों के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं जिसमें मीडिया ये कहे कि ये जो है एक नया शगुफा छोड़ दे। ये काम के लिए दिया गया है, ये गुलामों का काम है। और कैसे मीडिया उन्हें एंटी ब्राह्मण प्रोजेक्ट कर रही है, आप इस बात को देखिए और अमृतकाल का मजा लीजिए। अमृतकाल में ये अब तय हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होता रहेगा। भैया सिटी मजिस्ट्रेट साहब, ये कोई उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट नहीं है जहां सिर्फ सवर्ण पढ़ाने आते हैं। ये भारत देश है, ये उत्तर प्रदेश है।
जहां सबके हक बराबर हैं और आपके जितने वक्तव्य हैं जो आपने कहा है वो फिट केस है आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करने के लिए। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 85% जनता जो है वो सो रही है और जिन 15% को अच्छा नहीं लग रहा है वो अपना बोरिया बिस्तर लेके पाकिस्तान जा सकते हैं। मैं एक्स IAS अफसर रहा हूं, उनकी बहुत मदद कर दूंगा पाकिस्तान जाने में, आर्थिक भी और वीजा लेने में। वो अपना, जिनको UGC का ये कानून पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो उनको कहता हूं कि वो पहली फुर्सत में बोरिया बिस्तर उठाएं और पाकिस्तान चले जाएं। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।